आवाज जो दब गई है, खबर जो छुप गई है। कोयलांचल की हर खबर पे तेज नजर, कोयलांचल लाइव पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बीसीसीएल ने रखा 2019-20 का ग्राफ। लॉकडाउन के दौरान भी बीसीसीएल ने बढ़ाई अपनी आमदनी। धनबाद कोल इंडिया के अनुषंगिक इकाई बीसीसीएल ने देश में हुए लॉकडाउन में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 918 करोड़ का मुनाफा किया है, जबकि कंपनी को पिछले वित्तीय वर्ष में 288 करोड़ का मुनाफा हुआ था। इसका कारण बताया गया है कर्मचारियों की कमी, कास्ट कटिंग के साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार। इस बात की जानकारी बीसीसीएल के वित्त निदेशक समीरन दत्ता ने दी। उन्होंने कहा कि पावर प्लांटों में मुख्य रूप से डीवीसी के पास 1200 करोड़, डब्ल्यूपीडीसीएल के पास 530 करोड़, सेल के पास 600 करोड़, जबकि एनटीसीपीसी में 400 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसके अलावा अन्य भी कंपनियां हैं जिन पर कुल बकाया राशि 3200 करोड़ रुपए की है। उन्होंने बताया लॉकडाउन के दौरान कंपनी के उत्पादन लागत में कमी आई है। गुणवत्ता के कारण बीसीसीएल का कोयला लगभग 600 रुपये प्रति टन सस्ता हुआ है। यही कारण है कि हम अपने नियमित ग्राहकों को भी कुछ छूट दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे राहत पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि यदि हमारे उपभोक्ता कंपनियों द्वारा भुगतान में विलंब होता है तो हम राहत पैकेज से भी कार्य एवं कर्मचारियों के वेतन में निरंतरता बनाए रखेंगे। वित्त निदेशक ने कहा कि हालांकि जून माह का भुगतान कर्मियों को समय अनुसार करने जा रहे हैं, अन्य भुगतान को भी हम समय पर करने का प्रयास करेंगे। ये बस 19-20 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, अर्थनैतिक जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर किया, क्योंकि कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। ये सेबी का दायरे में आता है। उसका जो कानून होता है वो कानून का अनुसार हम लोग कोल इंडिया का एक 100% सब्सिडियरी होने का नाते भी उस कानून का दायरे में आ जाते हैं। हम लोग का अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिजल्ट्स बोर्ड से 8 जून फाइनलाइज हो गया था, बट हम लोग पब्लिक डोमेन में ये लेके चर्चा में नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एज पर सेबी। कल क्योंकि कोल इंडिया आ गया तो हम लोग अभी चर्चा कर सकते हैं अलॉन्ग विथ कोल इंडिया रिजल्ट्स। तो इसीलिए टुडे इज द फर्स्ट डे व्हेन वी कैन हम लोग चर्चा कर सकते हैं हम लोग का फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो ये अचानक नहीं है, दिस इज प्लान्ड एंड द ओनली। तो इसमें अब क्या हुआ, कितने इस बार कंपनी ने क्या मुनाफे किया, हाँ, ठीक तो है, और क्या लॉस किया, हाँ, और कहाँ हम लोग का ये वित्तीय वर्ष में 918 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एज अगेंस्ट 288 करोड़ इन दी प्रीवियस ईयर, जबकि कोल इंडिया का भी 16,700 करोड़ का प्रॉफिट हुआ एज अगेंस्ट 17,464 16,700 एज अगेंस्ट 17,464 इन ईयर प्रायर टू दैट। उसका फिक्स है। अभी मेरा जो प्रॉफिट हुआ उसका 2-4 मुख्य कारण जो है, एक तो है कि हम लोग कॉस्ट में काफ़ी कटौती किया है, कॉस्ट को कंट्रोल भी किया है। कॉस्ट कंट्रोल का मेन जो एरियाज है उसमें एक है कि हम लोग का ऑलमोस्ट 2,500 एम्प्लॉई सुपरएनुएट हुए हैं, कम हो गया। इसका चलते भी हम लोग को कॉस्ट में काफ़ी फ़ायदा हुआ। सारे कोल इंडिया में जितना कंपनीज़ है उसमें आप देखिएगा कि एम्प्लॉयज़ रेमुनरेशन जो है वो एक मेजर कॉस्ट होता है। ऑलमोस्ट हमारा इधर तो 60% से भी बढ़ के है, कोल इंडिया में भी 50% से भी ज़्यादा है। वो इस बार हो गया एवरेज 2925। तो 600 रुपया का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि मान लीजिए हम 3,000 का जो कोल बेचते हैं उसमें से बहुत कम अभी डिग्रेड हुआ, वही ग्रेड मेंटेन किया तो हमारा एवरेज रियलाइजेशन बढ़ जाता है। यही मेन कारण होता है कि सेल्स मेरा अच्छा हुआ तो मेरा प्रॉफिट भी आ गया, और कॉस्ट कटिंग हुआ, ये इसका लिए प्रॉफिट आ गया। कि हमारा सेल तो हो रहा है, मान लीजिए 5,000 रुपया का कोयला हम दे दिया लोग को, बट वो 5,000 रुपया हमको नहीं दे पा रहा। अभी हम लोग तो सेल तो नहीं रोक सकता, हम तो ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि हम बोलते भाई तुमको और कोयला नहीं देंगे कल से। हम लोग को प्रयास करना पड़ता है। बट इसमें सबसे बड़ा जो बात हुआ है कि प्रधानमंत्री ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो डिक्लेयर किया आत्मनिर्भर भारत में, उसमें एक पैकेज है 90,000 करोड़ का डिस्कम्स को पैसा देने के लिए। उन लोगों का जो ड्यू हो गया,
मान लीजिए पावर हाउस को जो ड्यू हो गया वो देने के लिए डिक्लेयर किया। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को थ्रू ए मैकेनिज्म गारंटी दे के लेना पड़ेगा। कल अगर पेपर में आप देखिएगा आज, तो कल फर्स्ट जो ट्रांस गया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है 2,500 करोड़ का, ये फर्स्ट ट्रांस गया है। धीरे धीरे सारे स्टेट गवर्नमेंट्स लेगा और ये जिस मोमेंट मान लीजिए एनटीपीसी डीवीसी लोगों को पेमेंट कर देगा। आपके पास डीवीसी पे कितना पेमेंट हुआ? 1200 करोड़। 1200। डीवीसी के अलावा कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास ऐसा अधिक 1200 इसका पास है, 500 है WPTCL वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कंपनी, अनदर 500 है सेल में स्टील अथॉरिटी, अनदर 500 है आपका थोड़ा बहुत 400 करोड़ है यूपीआरवीएनएल, यूपी का जो एसबीआई है, तो ऐसा करके मोटा है। इसी में तो आपको एनटीपीसी भी 400 है। तो कुल मिला के देखा जाए कि जो आपके ड्यू है वो आने से सारी कंपनी की स्थिति मेरा ड्यू 3200 करोड़ का है, 3200 करोड़ 3200 करोड़ का अप टू मई, अभी शायद और भी थोड़ा बढ़ गया, वो आएगा तो हम तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएंगे। 3200 करोड़ बकाया है। यस, माने 3200 करोड़ बकाया है अदर कंपनियों पर। अभी आधा कंपनी से हमको मिलना है जो कोयला बेचे हैं। अच्छा, तो अगर ये मिल जाता है तो कंपनी कैश पोजीशन सुधर जाएगा, कैश पोजीशन सुधर जाएगा, तब तक थोड़ा इधर उधर करके हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इसमें कोई तो ऐसा तो एक चर्चा था कि मजदूरों के वेतन है, तो अब ये कोई कष्ट तो नहीं रह जाएगा? देखिए ऐसा जो स्थिति है जुलाई में, तो हम नॉर्मल कोर्स में ही वेतन दे देंगे।